इस वक्त मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर जनाब असद मंसूर भट्ट साहब और लाहौर बार के सदर जनाब मुबशर रहमान साहब और उनकी कैबिनेट को कि जब तमाम पाकिस्तान में खामोशी है, जब पार्लियामेंट के दरवाजे अवाम के लिए बंद हैं, तो हमारे वुकला और हाई कोर्ट बार और लाहौर बार अवाम की आवाज बने हैं और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम समेत जर्नलों की तमाम कुव्वत के आगे आंखों में आंखें डाल के आज फिर वुकला खड़े हैं। मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ। मेरे साथियों, 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी तौर पे ये तरमीम जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन है। अभी उसके टेन्योर को बढ़ाया गया। इसके बाद अगला जो उसने एक जो साजिश का अगला हिस्सा है वो उसकी एक्सटेंशन होगी। उसके लिए इन्होंने पूरा निज़ाम लुपेट दिया। हमारा मुतालबा किया है पाकिस्तान के अवाम का, हम सिर्फ अपने हकूक चाहते हैं। 8 फरवरी को अवाम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया, उन्होंने जिस पार्टी को मैंडेट दिया उसकी बजाय इन्होंने डबी पार्लियामान खड़ी कर दी। ये पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल क्लिंजिंग कर रहे हैं। हम इस पॉलिटिकल क्लिंजिंग को रिजेक्ट करते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर सियासी वर्कर्स का वुकला के ऊपर तशद्दुद 780 इन सब को हम उनके सामने शीशा हुई पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े थे और खड़े रहेंगे। कल मैं गुजरांवाला गई, मुझे बहुत दुख के साथ उन साथियों ने जो वाकयात सुनाए कि जिस तरह वुकला के ऊपर तशद्दुद हुआ, जिस तरह उनके घर तोड़े गए, जिस तरह उनके चैम्बर्स तोड़े गए, ये तो कभी किसी डिक्टेटर की भी जरूरत नहीं हुई थी कि वो वुकला के घरों तक पहुंचता। तो मैं इस सिविल मिलिट्री गठजोड़ की मजम्मत करती हूँ और 26वीं आईनी तरमीम के जरिए इन्होंने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मुतवाजी एक सिविल मिलिट्री बेंच बनाया है, वो बेंच क्या है? ये मेरे बलोचिस्तान के साथी बैठे हैं कि जिनके बलोचिस्तान के अंदर हमारी माएँ और बहनें सड़कों के ऊपर तहरीक चला रही हैं। वहाँ पर मिसिंग पर्सन्स का मसला है। जो आवाज़ उठती है, जो आवाज़ उन लुटेरों के खिलाफ उठती है जो पाकिस्तान के वसाइल पे काबिज हैं, उनको घरों से उठा लिया जाता है। तो अब 26वीं तरमीम के बाद वही बेंच होगा, वो सरकार का बेंच होगा जो आपके मिसिंग पर्सन्स के केसेस सुनेगा। वो बेंच होगा जो घरों से उठाए हुए हमारे साथियों को जब उनके केसेस और पिटीशंस जाएंगी तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं इनसे सवाल करती हूँ कि आपने जो सलूक बंगालियों के साथ किया, जिस तरह आपने पाकिस्तान के अंदर मक्खन बनाने से लेकर रियल एस्टेट के ऊपर आप काबिज हैं, आप क्या चाहते हैं? जब आप उनके हकूक छीनेंगे, अदालती निज़ाम को खत्म करेंगे, तो क्या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो? क्या आप ये चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान बंदूक उठा के हथियार उठा ले? अभी भी वक्त है कि बाज आ जाओ, पाकिस्तान के अवाम को आजाद करो। और आखिर में और हमारे नौजवानों ने जब शाहराह दस्तूर के ऊपर हमारे वुकला ने अपनी रैली निकाली तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस शाहराह का नाम शाहराह दस्तूर है, वहां पर भी हम आइन की बात नहीं कर सके। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक मार्शल लॉ है, इनमें जुर्रत है तो ऐलान करें कि उस सियासतदानों के कंधों पे बंदूक रख के तुम लोगों ने मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है। हम लोग इस मार्शल लॉ के खिलाफ हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। और आखिर में जो हमारा नारा उधर उठा था कि ये जो तरमीम गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है और हम उसका डट के मुकाबला करेंगे।